हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी एक ग्राफ का पार्ट बनाया था जिसमें पॉलिनॉमियल के ग्राफ का डिस्कशन किया गया था। पॉलिनॉमियल के बाद अगला नेक्स्ट नंबर रेशनल फंक्शन के ग्राफ का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, बाकी डोमेन बताया गया, रेंज बताया गया, कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में सब बताया गया। इस वीडियो में ग्राफ के साथ भी सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले रेशनल फंक्शन जो बेटा इस टाइप से फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ द टाइप f(x) बाई gx, इसे बोलेंगे आप रेशनल। ठीक है, f(x) भी हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल, और आपका जो gx होगा ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे, अब उनके हम डोमेन और रेंज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, उनका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, f(x) बाई gx। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बेसिक बता दूं, जैसे इसका आपको अगर डोमेन निकालना है इन सब बातों के अलावा, तो डोमेन निकालना है तो इसका डोमेन क्या होता है सुन लीजिए। ये होता है डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f(x) इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx, माइनस इसमें से वो x हटा देंगे बेटा आप, वो x हटा लेंगे जिसके लिए ये gx की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लास 9th याद कीजिए, कभी नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, जिसके लिए gx हमारा क्या होगा, 0, कि 0 आने पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने यहाँ पर लिखा है पॉलिनॉमियल और gx हमारा क्या लिखा है, पॉलिनॉमियल। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं उनका डोमेन R होता है। जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं उनका डोमेन क्या होता है, जैसे पॉलिनॉमियल फंक्शन इसका डोमेन क्या होगा, R, इसका भी डोमेन क्या होगा, R। ठीक, तो चलिए f(x) का डोमेन R हुआ, gx का डोमेन क्या हुआ, R। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, R इंटरसेक्शन R, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, ये तो लाइन कंप्लीट हुई, माइनस क्या लिखेंगे, x, सच दैट gx हमारा क्या होगा, 0। अब बताइए अगर R इंटरसेक्शन R लेते हैं आप तो क्या आएगा, R माइनस इसमें से क्या हटा देंगे, वो x जिसके लिए gx हमारा क्या होगा, 0। तो ये बेटा हो गया। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन इस टाइप से अगर होगा रेशनल, तो उसका डोमेन ये होता है R माइनस उसमें से वो x हटाएंगे जिसके लिए gx हमारा क्या होगा, 0। ठीक है, आगे भी हम इसको दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीधी सी बात है। दोनों के अगर डिवाइड किया गया है तो डोमेन में दोनों को क्या लेंगे, डोमेन का इंटरसेक्शन, और उसमें से वो चीज़ हटाएंगे जिसके लिए x क्या होगा, 0। यहाँ पे समझा दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम फाइनली बात करें, इस टाइप अगर कोई फंक्शन है, पहले डोमेन की बात कर ले रहे हैं फिर ग्राफ वगैरह बनाते हैं। इस टाइप अगर कोई फंक्शन है जिसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल, ठीक है, तो इसका डोमेन होगा R माइनस इसमें से वो x हटा देंगे जिसके लिए हमारा gx क्या होगा, 0। इसके लिए gx क्या होगा, 0, वो x हट जाएगा। ये सेट बिल्डअप फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे इस टाइप के फंक्शन के लिए हम बात करेंगे, f(x) डिवाइड बाई किसके लिए, gx के लिए, ये सब बातें की जाएंगी। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट क्लियर। चलिए बेटा, अब हम लिखते हैं। सबसे पहले कुछ फंक्शन लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस टाइप से अगर कोई फंक्शन है आपका, y लिखें या f(x) लिखें, f(x) हमारा दिया है 1/x, 1/x³, 1/x⁵, 1/x⁴, सो ऑन। तो इन सब का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसका नेचर एक ही जैसा होगा, ग्राफ का नेचर एक ही जैसा होगा। अब हम ये ग्राफ प्लॉट करके आपको बताते हैं। चलिए अगर ओवरऑल डोमेन की बात करें, इन सब फंक्शन के डोमेन की बात करें, तो यहाँ हो, पहले मैं इससे बता दे रहा हूँ, फिर यहाँ समझा रहा हूँ, फिर यहाँ भी समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर इनके डोमेन की बात करेंगे, इन सारे फंक्शन डोमेन ऑफ f की बात करेंगे तो R होगा, इसमें से क्या हटाएंगे, वो x हटाएंगे जिसके लिए ये डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। डिनोमिनेटर कब 0 होगा, आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। जब x की वैल्यू क्या होगी, 0, इसी को 0 करना है। gx मतलब gx के स्थान पे लिखा है x, x³ x5, इन सबको 0 करना है। इन सबको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे एक नंबर 0 हट जाएगा। तो ये इसके डोमेन की बात हुई। तो इन सब फंक्शन का जो डोमेन होगा बेटा, डी फॉर डोमेन ऑफ f रियल नंबर -0, भी यहाँ से भी समझाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करते हैं, ये सब चीज़ें भूल जाइए।
ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे, कुछ नंबर ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कुछ नंबर ले रहे हैं। इसी x को आप fx को y लिखते हैं, fx है, इसी को आप क्या लिखते हैं y। यहाँ सेट x होता है, यहाँ सेट y, पिछले वीडियो में बताया गया। ठीक है, x लिखेंगे सेट x लिखेंगे सेट y लिखेंगे, x का f इमेज क्या होगा fx, इसी fx को क्या लिखते हैं y। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू 1/x का। ठीक है, आगे सब बता देंगे इसके बारे में। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं y। अब डोमेन में 0 नहीं आएगा, 0 की बात नहीं करेंगे। चलिए अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू अगर हम -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी -1। चलते हैं कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। जैसे अगर आप सपोज कीजिए ले रहे हैं 10 या आप ले रहे हैं 20 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/20। एक बार हम सपोज करो x की वैल्यू ले रहे हैं 1/20 तो y की वैल्यू क्या आएगी 20। ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट्स यहाँ पा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, 1 मिनट बेटा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पहले आप 2 एक्सिस बनाएंगे। एक आप बनाएंगे x एक्सिस और दूसरा बनाएंगे आप y एक्सिस। पॉइंट का खेल है, बस एक बार इसको समझ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, x हो x टैक्स, y हो y डैक्स, हमने 2 एक्सिस बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैल्यू हम केवल 9th का बच्चा भी इस ग्राफ को प्लॉट कर सकता है। सबसे पहले चलिए हम पॉइंट 0 पे कुछ मिलना नहीं है, 0 इसका डोमेन में है नहीं। सबसे पहले हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक लेते हैं 1 और दूसरा लेते हैं 1, इक्वल डिस्टेंस पे 1 और 1। लिमिट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी। एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे -1, एक पॉइंट ले रहे हैं -1 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा आपने कहा जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 1 होगी, तो पॉइंट क्या मिलेगा 1 1। तो ग्राफ यहीं से होके जाना है, मगर सिर्फ एक पॉइंट से काम नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, और सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, किसको फ्री हैंड हमको मिलाना है। x की वैल्यू आपने लिया -1 तो y की वैल्यू क्या है -1, तो ये पॉइंट आपका मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं 1 के आगे जाते हैं। जैसे 1 के आगे मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है, 20 बहुत आया है। चलो हम यहाँ पे 1 के आगे 2 की बात करते हैं। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ध्यान समझिए, x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 1/2, उसकी हाफ यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 1/2 तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप 1/2 यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या रही 2, यहाँ कहीं पे आ रही है। ये देखिए 1/2 और 2। पहले एक साइड में प्रोसीड ग्राफ बना देते हैं। ये 1/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2 आपकी, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आगे सुनने वाली बात है। तो 3 पॉइंट हमको मिल गए। अगर फ्री हैंड मिलाते हैं हम तो फ्री हैंड आप हम इससे मिला सकते हैं। ये देखिए फ्री हैंड इसे मिला सकते हैं, केवल मैं 3 पॉइंट लिया। अगर हम x की एक्सिस पे वैल्यू और बड़ी लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए x एक्सिस पे आप वैल्यू ले रहे हैं 20, अभी 20 ले रहे हैं, या आप 3 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू 1/20 आएगी। 20 मतलब बहुत आगे कहीं आएगा, 1/20 मतलब ये ग्राफ धीरे धीरे एक्सिस ऑफ x के नज़दीक होता चला जाएगा। ठीक है, 3 लेने पे जैसे क्या आएगा 1/3, 3 लेने पे 2 के बाद 3 आएगा यहाँ कहीं पे, 3 पे 1/3 और नीचे ग्राफ आएगा। 4 लेंगे तो 1/4 5। तो ये ग्राफ का नेचर बेटा ऐसे नीचे x एक्सिस ऑफ x की तरफ आता जाएगा, और इसी के पैरेलल आपको दिखाना है, मिलाना नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू आप नहीं मिलेगी x की जिसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाए 0। और ऐसे इस तरफ आएंगे तो ये भी y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस क्या हो जाएगा पैरेलल। सेम ग्राफ यहाँ पे हम बना देंगे, वैल्यू रख के अभी ग्राफ बना रहे हैं, ये सेम नेचर इसका इधर होगा। ठीक है, ये और यहाँ पे x एक्सिस क्या हो जाएगा पैरेलल। तो ये ग्राफ किसका हो y = 1/x का। तो आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू लेके मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है,
तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1/x का। चलिए अगर हमें x क्यूब का ग्राफ प्लाट करना है x क्यूब का, तो ये मैंने जो ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया 1/x के लिए, हम x क्यूब का ग्राफ प्लाट करने जा रहे हैं। इसी में देखिएगा जब x क्यूब का ग्राफ प्लाट करेंगे तो 1 पे 1 आएगा, -1 पे -1 आएगा, वैल्यू रख के देख लीजिए। अब 2 पे बेटा 1/2 नहीं आएगा, 2 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी देख सकते हैं, क्यूब है तो 2 पे वैल्यू क्या आएगी 1/8 आएगी, बस यही समझिएगा। तो जैसे ये पॉइंट तो सेम हुआ, यहाँ से ग्राफ आपको हो जाना है, मगर 2 पे जो वैल्यू यहाँ 2 लिखी थी 1/8 आ रही है, यहाँ पे इस केस में पहले आया था 1 कितना आया था आपका 2, अब वैल्यू 1/8 बहुत नीचे आ रही है, देखिए यहाँ कहीं पे आ रही है। तो इस पोर्शन के नीचे नेचर तो एक होगा, मगर वैल्यू के हिसाब से ये ग्राफ अगर आप बनाएंगे ये नीचे की तरफ हो रहेगा, जाके एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा पहले। मगर यहाँ की बात करेंगे, इस पोर्शन पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आप 1/2 लिए थे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई थी 2। अगर x की वैल्यू आप सपोज कीजिए 1/2 यहाँ पे अब ले रहे हैं, ठीक है, इस केस में, तो y की वैल्यू क्या आएगी 8। 1/2 का क्यूब नीचे आएगा, ऊपर आएगा 8 ना। तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 पे हमारा क्या रहता है 2 ये पॉइंट, अब मगर 1/2 पे 8 आ रहा है, कहीं आगे आएगा 1/2 पे 8 यहाँ पे होगा, तो ग्राफ का नेचर इधर हो जाएगी। ये ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो 1 के बाद जब जाएंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगी, 1 के ऊपर जब जाएंगे यहाँ पे तो ग्राफ ऊपर की तरफ, इस ग्राफ से थोड़ा हटता हुआ दूर और इधर ग्राफ से नज़दीक आता हुआ दिखाएगा। ऐसा ही ग्राफ इधर आप प्लाट कर देंगे, इस साइड में यही सेम चीज़ आप प्लाट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू किसका हुआ, आपका ये वाला ग्राफ था y इज इक्वल टू 1/x का, ये ब्लैक मार्कर से y इज इक्वल टू 1/x क्यूब का। इधर भी ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो आपको ये बताना है जितने भी ग्राफ हैं ये रेशनल फंक्शन के, इन सब का नेचर ऐसे ही होगा, बस ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे होगा वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको देखना है। और दूसरी चीज़ x के पैरेलल हो जाना है ग्राफ, और इधर y के पैरेलल हो जाना है ग्राफ, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि ये ग्राफ आपके बन गए, अब इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो ये आप समझ गए सबके ग्राफ एक जैसे होंगे पॉइंट वाइज, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो आप ये ग्राफ को दिखा सकते हैं। नेचर एक होने का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी ने कहा कि आप ड्रा करो ग्राफ f(x) इज इक्वल टू 1/x⁴, तो बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना है, सिंपल अगर ये ग्राफ, तो यहाँ पे एक पॉइंट 1 लेना है, यहाँ पे लेना है 1 ग्राफ को, इधर आपको x एक्सिस के पैरेलल कर देना है, इधर y के, और सेम पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राफ इन सब में से किसी ग्राफ हो सकता है, अगर आपने नंबर नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो सबका नेचर प्रकृति जो है सबकी यही होगी, ठीक। तो इन सब ग्राफ की बात हो गई। अब इसके हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ डोमेन, ग्राफ से बात करते हैं, जो मैंने बताया था डोमेन और रेंज ग्राफ से बात करते हैं। मान लो मैंने कहा है इसका फिगर है इन सब का, तो डोमेन में क्या आएगा आप समझिएगा। डोमेन की जो डेफिनेशन दी गई थी यहाँ पे लिखा गया है, वो सब रियल x चाहिए जिसके लिए सेट y में क्या मिले रियल नंबर, वो सब रियल x चाहिए जिसके लिए y में क्या मिले रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं अगर x की ये सब वैल्यू ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये सब इन सब x के लिए आपको रियल नंबर मिल रहा है सेट y में। देखिए इन सब x के लिए आपको सेट y में रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो इन सब x के लिए भी आपको रियल नंबर मिल रहा है सेट y में, ठीक है। मगर एक जगह ऐसा आएगा, ये जब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे तो ये ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है, ऊपर जाएंगे तब भी ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है, नीचे जाएंगे तब भी ग्राफ को कहीं पे नहीं काट रहा है। जब जीरो की पार्टिकुलर बात करेंगे तो ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रियल नंबर आपका नहीं मिल रहा है। अगर रियल नंबर मिलता, ये ग्राफ से समझा रहे, रियल नंबर मिलता तो 0 पॉइंट डोमेन में आता, रियल नंबर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसके डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए, पूरा रियल नंबर होगा मगर क्या नहीं होगा 0, क्योंकि 0 पे कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। ये आपको समझाया गया था, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, फिर से बता दे रहे हैं आपको, वो सब रियल वैल्यूज चाहिए यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे रियल वैल्यूज मिले। अब नहीं मिल रहा था 0 पे, निकाल भी दिया मैंने, तो ग्राफ से बता रहे हैं। तो डोमेन में से R में से किसको हटा देंगे 0, ठीक। अब ग्राफ से अगर रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होगा, तो x की वैल्यू आपको रखनी है, x की वैल्यू रख के जो आप वैल्यू रखेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी, इस सेट में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा रेंज। अब प्रॉब्लम है बेटा 0 तो डोमेन में है नहीं, 0 रख नहीं सकते, तो पूरा रियल नंबर तो आ जाएगा, देखिए पूरा रियल नंबर आ जाएगा, मगर 0 रखना ही नहीं है, 0 पे कोई वैल्यू मिल भी नहीं रही है आपको, ग्राफ कहीं पे काट भी नहीं रहा है।
तो रेंज भी क्या होगा r-0। इसका डोमेन भी क्या हो गया r-0 और रेंज भी क्या हो गया आपका r-0। एक कैलकुलेशन से बात कर लेते हैं, बस ये सबका नेचर एक जैसा होगा, आप समझ लीजिएगा। अब कैलकुलेशन से एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कैलकुलेशन से बात करने जा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा f(x) = 1/x का डोमेन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे f(x) हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ये हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर। f(x) हमारा क्या होना चाहिए, r, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर मिलना चाहिए। तो जो जो x की वैल्यू आएंगी इस सेट में, वही हमारा क्या होगा, डोमेन। हमने कहा f(x) के प्लेस पे वैल्यू ऑफ f(x) 1/x रख देंगे। 1/x रियल नंबर। ये 1/x रियल नंबर कब होगा, अभी समझाया गया, चाहे यहाँ से यूज कर लीजिए। x की चाहे जो वैल्यू रखिए रियल नंबर मिलेगा, केवल किसको छोड़ के बता दीजिए। x की वैल्यू जब क्या रखेंगे, 0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, सारे रियल नंबर होंगे मगर ये 0 नहीं होना चाहिए, r- क्या हो गया, 0, ठीक है। ये 0 नहीं रख सकते। डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की स्टार्टिंग कहाँ से लेते हैं, x से। x क्या होगा हमारा, बताइए। x यहाँ दिया हुआ है r-0, तो आपको बताना है f(x) के बारे में। f(x) के बारे में, f(x) क्या होगा, 1/x, इसके बारे में बताना है। अगर x r-0 है तो 1/x क्या होगा बेटा, ये भी r-0 ही होगा, ठीक है। तो इसका f(x) रेंज क्या हो जाएगा, r-0। तो ये सब ग्राफ की बात हुई, आपके 1/x समथिंग की बात हुई। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, इन सब का ग्राफ जब इवन पावर होगा, 1/x², 1/x⁴, 1/x⁴, in सब का ग्राफ कैसे बनेगा, बस वैल्यू रख के ग्राफ बनानी है आपको। डोमेन की बात करेंगे तो समझ गए होंगे, डोमेन इसका वही आएगा, r- ये हटा देंगे जब ये 0 होगा, r- सिग्नेचर सेट 0 ना तो डोमेन में आना ना तो रेंज में आना। बस ग्राफ के नेचर की बात करते हैं, ग्राफ का नेचर क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है ये भी। एक बार हमने पहले वाले केस में ऑड पावर डाला था, अभी इवन पावर डाला है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, XY हमारा क्या होगा, x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। कुछ वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या रख रहे हैं बार बार समझ गए, वैल्यू रखने का तरीका भी आप समझ गए होंगे। चलिए x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे देखिए इस केस की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 नहीं रखना है आपको, 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे सपोज कीजिए मैंने 0 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। अब याद कीजिए, अगर नॉट डिफाइंड हो गया तो ये x डोमेन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे याद आया, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर मिलना चाहिए था, तो 0 नहीं रख सकते। चलिए x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। x की वैल्यू आप रखते हैं -1 यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। स्क्वायर है तो 1/1 क्या आएगा, 1। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो -1 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 1 1, एक पॉइंट मिल रहा है आपका -1 और क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। और सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं चेक करने के लिए, एक वैल्यू और निकाल देते हैं। जैसे हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2। x की वैल्यू आप रख रहे हैं 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर, 1 कितना आएगा, 4। तो 1/4 का मतलब इसका चौथाई पार्ट बेटा, तो यहाँ कहीं पे 4th पार्ट, यहाँ कहीं पे वैल्यू आएगी। एक वैल्यू और चेक कर रहे हैं बस। चलिए x की वैल्यू रख रहे हैं 1/2, ये रख रहे हैं 1/2, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देख ले सकते हैं। y की वैल्यू बेटा आएगी आपकी 1/2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर कहीं जाके वैल्यू मिलेगी 4, ऊपर जाके सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर दिया है। इस ग्राफ को जो नेचर होगा बेटा ये होगा, मिलाना नहीं है आपको, इसके पैरेलल कर देना है, इधर आते इधर नज़दीक इसके पैरेलल कर देना, मिलाना नहीं है आपको ग्राफ को। और सेम ग्राफ आपको इधर बनाना है, ये तो ये होगा ग्राफ बेटा आपका, किसका होगा, पैरेलल कर देना है, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा y = 1/x² का, 1/x4, 1/x6, इसी पे नंबर के हिसाब से आप प्लाट कर सकते हैं, जैसा कि अभी पहले बताया गया। तो ये सब ग्राफ का नेचर एक होगा, ठीक है। डोमेन की बात करेंगे आप, ग्राफ से डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा, अगर डोमेन की बात ग्राफ से की जाए तो सारे रियल नंबर मिल रहे हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक सारे रियल नंबर के लिए आपको कोई ना कोई दिखाई, x के सारी वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है।
मगर जब यहाँ पे बात करेंगे जीरो पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है y की। यहाँ भी समझाया गया, पहले भी निकाल दिया गया, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन होगा r-0 और रेंज हमारा क्या होगा, रेंज भी हमारा क्या होगा r-0। ठीक, ये समझ गए होंगे अब तक आप लोग। बेटा इन सब ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ये दिया हुआ है तो बस कुछ नंबर निकालेंगे, इसके प्लेस पे आप y लिख देंगे, पता है आपको। कुछ नंबर निकाल के पहले हम ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं इसका, ठीक है। उसके बाद सबका नेचर एक जैसे होगा, जैसे आप समझ रहे हैं। इवन पावर है 2, 4, 6। तो पहले डोमेन की बात कर लीजिए। डोमेन में क्या होगा, डायरेक्ट ग्राफ लिख सकते हैं आप। चलिए डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, जैसे हमने कहा इसका डोमेन निकालना है आपको, f(x) = x। तो जो इसका डोमेन है वही सबका डोमेन आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है, इसके लिए क्या होना चाहिए, f(x) हमारा क्या होना चाहिए, रियल, y हमारा क्या होना चाहिए, रियल। तो स्टार्टिंग करेंगे f(x) इज रियल, f(x) हमारा क्या हो, रियल। यहाँ लिखा है f(x) के स्थान पर उसकी वैल्यू रख दो। f(x) के स्थान पे वैल्यू क्या है, √x इज रियल। ये रियल नंबर कब आएगा आप जानते हैं, ये रियल नंबर तब आएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। x की वैल्यू किससे बड़ी होगी आपकी, 0 से या 0 से बड़ी, ठीक है, तभी रियल नंबर निकल के आएगा। क्योंकि रूट के अंदर अगर बेटा आप नेगेटिव नंबर रखते हैं, पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर रखते हैं तो यहाँ पे इमेजरी नंबर आ जाएगा, जिसे आप आई जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। नेगेटिव रखने पे इमेजरी नंबर आएगा। तो रूट के बाहर कुछ तभी निकल के आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैंने न्यूमेरिकली निकाल दिया। तो इन सब केस में जो हमारा डोमेन आएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0। चलिए पहले रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज के लिए बेटा यहाँ बताया गया x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y बताने का मतलब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है y के बारे में, मतलब आप √x के बारे में बताएंगे, तभी किसके बारे में बताएंगे, f(x) के बारे में। अगर x बेटा आपका 0 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट भी किससे बड़ा आएगा, 0 से। पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी किससे बड़ा आएगा, 0 से। तो इसका मतलब इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। डोमेन भी 0 से बड़ा होगा और रेंज भी क्या होगा, 0 से बड़ा। रेंज मतलब जो f(x) की वैल्यू है वो भी किससे बड़ी आएगी आपकी, 0 से बड़ी आएगी। तो डोमेन रेंज मैंने पहले कैलकुलेट किया, ग्राफ से ही बता सकते हैं, कई तरीके से आप बता सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, सबका नेचर एक जैसे ही होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में। यहाँ पे कुछ नंबर ले लेंगे, ये यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे आप y, एक बना देंगे x एक्सिस और दूसरा बना देंगे आप y एक्सिस, y(x), एक बना देंगे आप x(x). पहले से मैंने निकाल लिया, पहले से भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1x रखेंगे, स्क्वायर रूट क्या आएगा 1। तो एक पॉइंट आपको 1, 1 मिल गया। अब देखिए डोमेन और रेंज की बात करें, जो भी ग्राफ बनना है आपको इधर ही बनना है, ठीक है, इधर तो बनना नहीं है, क्योंकि ये सब वैल्यू ना तो डोमेन में आ रहे हैं ना तो किस में आ रहे हैं, रेंज में। तो एक पॉइंट आपका 1 मिल गया, 1, 1, ये हुआ 1, ये हुआ आपका 1, 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलिए अगर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 2, यहाँ रखिए 2 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं, 2 का स्क्वायर रूट y की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर रूट 1.41 के अप्रॉक्सीमेट आएगी। चलिए 2 पे अगर हम वैल्यू बात कर रहे हैं 2 पे, तो ये 2 होगा, इससे थोड़ा पहले आ रहा है, ये 1.41 इसके आधे करीब यहाँ पे आ रहा है इस पे। ऐसे बताइए आप 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का लेंगे, 4 मतलब बहुत आगे नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका जो 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो यहाँ से ग्राफ आपका बेटा उठना शुरू होगा, ये देख रहे हैं ग्राफ ये, ठीक है। और ग्राफ ऐसे 4 का लेंगे तो आपका 2 आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, तो 4 यहाँ कहीं पॉइंट होगा। तो ये एक्सिस ऑफ x की ही तरफ है ग्राफ, ये देखिए x की तरफ है ग्राफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। x से दूर ही जाएगा बेटा, मिलेगा नहीं, x से दूर ही जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ इसका होगा, √x का। इसी टाइप के नेचर सब ग्राफ का होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देखिए समझा दे रहे हैं, ये मैंने क्या बोला तो आप समझ गए, थोड़ा हटा के आपको बता दे रहे हैं। तो जैसे इसका ग्राफ बनाने के लिए कोई बोला कि भाई इसका ग्राफ बनाइए, क्या होगा, तो वैल्यू से आपने चेक कर लिया। जो इन सब का ग्राफ आएगा बेटा, ये देखिए
एक्सिस ऑफ एक्स है ना, हमने कहा कि आपको ग्राफ ऐसे नहीं कर देना अलग, ये गलत है। ग्राफ जाएगा तो ऊपर की तरफ, ये एक्सिस ऑफ एक्स से ये हटता है, दूर जाता हुआ दिखाई देगा, दूर ही जाएगा, कभी नज़दीक नहीं आएगा, दूर ही जाता दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्राफ किसका हो गया, इसका। डोमेन की बात करेंगे रेंज की, चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ पे आप बोले। ठीक है, सब डोमेन रेंज ग्राफ से भी बोल सकते हैं। ग्राफ आपको पता है डोमेन के बारे में क्या बताएंगे, इसका डोमेन क्या होगा। ग्राफ अगर आपको पता है डोमेन क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई की क्या मिले, रियल वैल्यूज मिले, तो एक्स की कौन सी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए वाई के लिए क्या, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए यहाँ पे रियल नंबर मिले। तो देख रहे हैं डोमेन ग्राफ से 0 से क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, 0 से इन्फिनिटी। तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ओके बेटा, इन्फिनिटी पे ओपन। चलिए नेक्स्ट, ये रेशनल फंक्शन ग्राफ की बात हो गई बेटा। ये सब जो ग्राफ की बात हो रही है कैसे फंक्शन है, इरेशनल। एक लास्ट और बचा है, देख लीजिए। बेसिक ग्राफ बनाना बहुत आसान है, पहले सब बता सकते हैं आप। जैसे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/x पावर 1/3, सॉरी x पावर 1/3, x पावर 1/5, x पावर 1/6, सॉरी 7, x पावर 1/, इनका सबका नेचर एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले से डोमेन रेंज निकाल सकते हैं, निकाल के दिखा दे रहे हैं। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन के लिए एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, वाई। एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, रियल। ये रियल यहाँ मिलना चाहिए, इसलिए किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू जो है, मान लो ये क्वेश्चन है, एक्स पावर 1/3 इज रियल, ये रख दिए। अब एक्स के बारे में बताइए बेटा। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी रियल नंबर रखेंगे निगेटिव में या पॉजिटिव में तो उसका क्यूब रूट निकलता है। तो एक्स इज हमारा क्या होगा, रियल। तो इसका डोमेन क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आर। चलिए हम एफ एक्स या वाई की बात करते हैं, ये क्या आएगा। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब आपको बताना है किसके बारे में, एफ एक्स के बारे में बताना है। स्टार्टिंग एक्स लेंगे, एक्स निकल चुका, एक्स हमारा क्या है, और एफ एक्स के बारे में बताने का मतलब आप इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसी के स्थान पे क्या लिखा है, एफ एक्स रियल नंबर है बेटा। उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो भी क्या आएगा, रियल नंबर। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा सर, ठीक है। इसका डोमेन भी आर होगा और रेंज भी क्या होगा, आर। पहले से मैंने कैलकुलेट कर लिया, डोमेन भी आर होगा और रेंज भी क्या होगा, आर। अब एक ग्राफ बना दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर लिख दिए। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं आप, मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखिएगा वैल्यू बोल रहा हूँ, आप समझिएगा। चलिए एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे। चलिए यहाँ बना दे रहे हैं एक्स वाई। एक्स की वैल्यू यहाँ इसका ग्राफ बना, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, वाई की वैल्यू 1 का क्यूब रूट क्या आता है, 1। -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब रूट -1 आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आपको मिल गए, एक तो मिल गया आपका 1 1 और दूसरा पॉइंट आपका मिल गया यहाँ पे माइनस और -1, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। 1 1 और क्या मिल गया आपका -1 और क्या मिल गया आपका -1, ठीक है। वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप 2 लेते हैं, 2 का क्यूब रूट क्या आएगा, या आप 9 लेते हैं, तो सपोज कीजिए एक्स की वैल्यू हम 9 ले रहे हैं, ठीक है। तो 9 क्यूब रूट क्या आएगा, 3। तो पॉइंट क्या बनेगा, 9 3। अब 9 बेटा अगर दिख रहा हो आपको, ये 9 बेटा इस एक्सिस बहुत आगे है कहीं पे 9, ठीक है, और इसका 3 क्यूब रूट आ रहा है, 3 मतलब यहाँ पे। तो नेचर आप समझ सकते हैं, यहाँ से 0 का 0 ही आएगा आपका क्यूब रूट। तो यहाँ से ग्राफ उठेगा, उठते हुए एक्सिस ऑफ वाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तरफ ये दूर जाता है, हल्का हल्का ये दूर जाएगा, ये नेचर होगा इसका। और सेम नेचर आपका यहाँ पे होगा ग्राफ का, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, वाई क्यूब की, ठीक है। और सॉरी 1/3 की ग्राफ मिलाना नहीं है, इससे दूर लेके जाना है इससे भी। तो ये नेचर हो गया, ठीक है। डोमेन रेंज की आपने बात कर ली है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ये सब बातें हो गई आपकी, ये सब हटा दे रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे पीसफुल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब अब बड़ा अच्छा ग्राफ आएगा, आप देखिएगा, समरी देखिएगा। जैसे किसी ने कहा आप इसका ग्राफ ड्रा करो, y = 1/x पावर 5 का, या y = x पावर 10 का।
तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने एक्स स्क्वायर ग्राफ पढ़ा हो इस हिसाब से इसका ग्राफ आपका एक्स पावर 10 का, पहले 1 मिनट, जैसे हमने कहा आपको ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल टू, सबसे पहले जो बात हुई थी, ठीक है, वो बात हुई थी आपकी, ठीक बेटा, जैसे किसी ने कहा आप इसका ग्राफ करो 1 पावर x पावर 9, तो नेचर क्या है, पॉइंट आपको नहीं रटना है, डायरेक्ट ग्राफ बना देना है। तो ये 1/x का बताया गया था, तो ये नेचर होगा वही इसका होगा, तो आपको तुरंत नेचर बताना ग्राफ का ये होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्राफ होगा इसका, ठीक है। ये ग्राफ किसका होगा, y इक्वल टू 1 पावर x/9 का, ठीक है। चलिए, जिसने कहा कि भाई आप ग्राफ बनाइए y पावर x पावर 12 का, इसका ग्राफ बनाइए, ये क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये ग्राफ यहाँ से हट जाएगा, नेचर की बात करेंगे तो ये ग्राफ आएगा, इवन पावर पे ग्राफ बन जाएगा, y इक्वल टू 1/x पावर 12, ठीक। किसी ने बोला कि आप चलिए भाई ग्राफ बनाइए y इक्वल टू x पावर 1/10 का, तो ये क्या होगा ग्राफ। तो बस आपको तुरंत बिना वैल्यू के सब कुछ आपको स्केच कर देना है, आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, ये ग्राफ होगा, ठीक है। जैसे किसी ने कहा भाई आप ग्राफ बनाइए 1 पावर x पावर 13 का, ये ग्राफ होगा, ठीक है, 8 पावर, ठीक है, तो अभी बताया गया 8 पावर का ये ग्राफ होता है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। डोमेन रेंज की बात कर दी गई। कल बेटा आपका जो ग्राफ बनाया जाएगा पीसफुल फंक्शन का बनाया जाएगा, पीस वाइज फंक्शन का, वो देखिएगा।